अगर दोस्तों आप लोगों ने भी मेरी तरह घर की छत पर टेरेस गार्डन बना रखा है और आप लोगों ने अपनी घर की छत पर टेरेस गार्डन में गमले में या फिर क्यारी में अमरूद के पौधों को ग्रो कर रखा है और आप लोगों की ये शिकायत है कि जो अमरूद के पौधे गमले में लगे हैं उन पर या तो फल आ ही नहीं रहे हैं या फिर फल आ भी रहे हैं तो छोटे छोटे फल झड़ करके गिर रहे हैं या फिर फूल ही झड़ करके गिर रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों की ये दिक्कत है कि फल फूल नहीं आ रहे या फिर जो फल फूल आ रहे हैं वो फल में बड़े होने से पहले ही झड़ रहे हैं तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने के बाद जिस अमरूद के पौधे पर कभी फल नहीं आया है उस अमरूद के पौधे पर फल आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा उस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद आपके अमरूद के पौधे पर जो फल फूल झड़ने की समस्या है वो भी नहीं होगी और फलों का साइज भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से घर पर टेरेस गार्डन में गमले में लगे हुए अमरूद के पौधे से ढेर सारे पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से कैसे अमरूद लिए जा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो की जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखिए दोस्तों घर पर टेरेस गार्डन में गमले में क्यारी में या फिर आप लोगों ने डायरेक्ट जमीन में भी अमरूद के पौधे को लगा रखा है और आप चाहते हैं कि आपकी पूरी फैमिली की जरूरत के हिसाब से ढेर सारे अमरूद के पौधे पर अमरूद आए। तो इसके लिए आप लोगों को पूरी बात स्टार्टिंग से समझनी होगी तभी आपके अमरूद के पौधे पर चाहे वो गमले में हो या फिर डायरेक्ट जमीन में हो ज्यादा से ज्यादा फल आ सकते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में देखिए आप लोग हमारा ये पौधा देख रहे हैं, अभी हमारे इस अमरूद के पौधे पर फल बिल्कुल भी नहीं है लेकिन इसी पौधे पर ढेर सारे फल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कौन सी वैरायटी घर पर टेरेस गार्डन में गमले में लगाने के लिए अच्छी रहती है। तो देखिए वैरायटी तो काफ़ी सारी है, वैरायटी की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपने घर पर टेरेस गार्डन में या जमीन में जो अमरूद के पौधे को लगा रखा है उसको घना कैसे करें और कब करें। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं हमारा जो ये अमरूद का पौधा है, इस अमरूद के पौधे को हमने प्रूनिंग करके घना किया हुआ है। अमरूद का पौधा छोटा है लेकिन काफी ज्यादा घना है। देखिए हर ब्रांच पर आप लोगों को कटिंग दिखाई दे रही होगी और देखिए यहाँ से हमने कटिंग की तो 2 ब्रांच निकली, उसके बाद में और ब्रांच निकली। तो इस तरीके से हमने ब्रांच को हमेशा कट करते रहे, इससे हमारा पौधा छोटा रहा और छोटी हाइट में ज्यादा से घना हो गया और छोटी हाइट में हमारे इस अमरूद के पौधे पर ढेर सारे अमरूद आने वाले समय में लगेंगे ही। लेकिन एक बात ये जरूर जान लें कि अमरूद के पौधे पर आप लोग कटाई छटाई कब करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी आप लोगों ने वीडियो देख लिया और अभी आपके अमरूद के पौधे पर फल फूल हैं और आपने कटिंग कर दी तो होगा ये कि फल फूल जो होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे और आने वाले समय में फल भी देर से आएंगे। तो देखिए अमरूद के पौधे पर कटाई छटाई का जो सही सीजन होता है वो होता है फरवरी से पहले और दूसरा होता है रेनी सीजन में जब आप लोग फल को हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो साल में अमरूद के पौधे पर 2 बार कटिंग की जाती है, इससे आपका अमरूद का पौधा घना हो जाता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से फ्लावरिंग करता है। एक बात का और आप लोगों को जान लेना चाहिए कि अमरूद के पौधे पर हमेशा जो नई टहनी निकलती है उस पर ही अमरूद लगते हैं। अगर आप अमरूद के पौधे पर प्रूनिंग कम करेंगे या नहीं करेंगे तो आपके अमरूद के पौधे पर जो फल लगने के चांस है वो थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग सॉफ्ट प्रूनिंग या फिर हार्ड प्रूनिंग कर लेंगे तो आपके अमरूद के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल लगने के चांस रहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हार्ड प्रूनिंग गमले में लगे हुए अमरूद के पौधे पर कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका पौधा जमीन में लगा है तो आप लोग हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट प्रूनिंग ज़रूरी है। जो ऊपर की टॉप ब्रांचेस होती हैं तो उनको लगभग 4 से 5 इंच की आप लोग कटिंग कर देते हैं तो आपके अमरूद के पौधे पर काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो नई ब्रांचेस निकलेंगी उन्हीं पर फल फूल आएंगे, जो ओल्ड ब्रांच होती हैं उन पर कभी फल फूल नहीं आता है। आप लोगों के पास अगर अमरूद का पौधा होगा तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि अमरूद के पौधे पर जो नई कोपल निकल के आती है उसी पर फल फूल लगना स्टार्ट होता है। आप लोगों ने अभी देखा था हमारे अमरूद के पौधे पर फल फूल नहीं थे और अब आप लोग देख सकते हैं हमारा अमरूद के पौधे पर जो ग्रोथ है वो तो शानदार हो ही चुकी है। अब हमारे इस अमरूद के पौधे पर ढेर सारे फल फूल भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं हर ब्रांच पर आप लोगों को फूल फल दिखाई दे रहा होगा। छोटे छोटे काफ़ी सारे हमारे इस अमरूद के पौधे पर फल बन चुके हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि छोटे छोटे जब फल बनते हैं, फूल बनते हैं तो हमारे पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल ड्रॉप हो जाते हैं, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में जो ये फल फूल हैं इनको रोका कैसे जाए। तो देखिए जो फल फूल आते हैं इनकी कई वजह होती है गिरने की, या तो अचानक से मौसम खराब होना,
या फिर अचानक से आंधी तूफान होने की वजह से भी आपके पौधे पर फल फूल गिर सकते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो गिर ही जाते हैं अगर आंधी तूफान आएगा तब। लेकिन हमारी एक वजह और होती है, हमारी लापरवाही की वजह से भी अमरूद के पौधे पर जो फल फूल हैं वो झड़ सकते हैं। हमारी लापरवाही ये होती है कि जैसे गर्म खुश हवाएं चलती हैं, ज़्यादा गर्म होने की वजह से मौसम, आपके अमरूद के पौधे की मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे में आपके अमरूद के पौधे पर जो ये छोटे छोटे फल फूल हैं वो इस तरीके से गिर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। तो ऑल टाइम अमरूद के पौधे में मॉइस्चर जरूर रखें। अगर आप लोग ज़्यादा पानी भी देंगे तो ये अमरूद का पौधा एक ऐसा पौधा है, ये ओवर वाटरिंग को बिल्कुल भी नहीं मानता है। अगर पूरा दिन भी मिट्टी गीली रहेगी, 24 घंटे भी मिट्टी गीली रहेगी, तब भी अमरूद के पौधे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है पौधा की मिट्टी ड्राई होने पर, जब आपके अमरूद के पौधे पर इस तरीके से फल फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन एक बात का एक और ध्यान रखना है आपको कि अमरूद के पौधे पर जब पॉलिनेटर नहीं आते हैं, मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे कीट जो पॉलिनेशन करते हैं, तब भी आपके अमरूद के पौधे पर जो फल फूल गिरने की समस्या है वो हो सकती है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को वो वैरायटीज़ बताने जा रहा हूं जो गमले में लगाने के लिए सबसे अच्छी रहती हैं और छोटी हाइट में उन पर ढेर सारे अमरूद आना स्टार्ट रहते हैं। लेकिन शर्त ये रहती है कि आप लोग एक साल में 2 बार उन पौधों की प्रूनिंग करोगे तब। तो देखिए ये जो आप लोग हमारी वैरायटी का पौधा देख रहे हैं जिस पर काफ़ी सारे छोटे छोटे गुच्छों में फल देख रहे हैं, यह है पिंक गुआवा। पिंक गुआवा एक ऐसी अमरूद की वैरायटी है जिस पर छोटी हाइट में काफ़ी सारे फल आना स्टार्ट रहते हैं। इसके अलावा आप लोग इलाहाबादी भी अमरूद गमले में लगा सकते हैं। उस पर छोटे फल रहते हैं लेकिन आते गुच्छों में काफ़ी सारे फल आते हैं। लेकिन उस पर भी आप लोगों को एक साल में 1-2 बार हल्की हल्की शॉर्ट प्रूनिंग करना होता है। इससे वो गमले में छोटी हाइट में काफ़ी सारे फल देता रहता है। इसके अलावा बहुत सारी और भी वैरायटी हैं, लेकिन ये जो वैरायटी हैं ये मेरे गार्डन में लगी हुई हैं और इनमें मैंने अच्छा एक्सपीरियंस किया हुआ है, अच्छा तजर्बा मुझे है, तो मैंने इनको आपको लोगों को बताया है। तो आप लोग ये वैरायटी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट होते रहते हैं कि हमने यार गमले में अमरूद के पौधे को लगा रखा है, काफ़ी समय से देखभाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे अमरूद के पौधे पर फल ही नहीं आ रहे। तमाम फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लिए, काफ़ी सारे लोगों की वीडियो देख ली, जो लोगों ने बताया वो इस्तेमाल किया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने बीज के द्वारा तैयार किया गया अमरूद का पौधा लगाया होगा। तो जो भी बीज के द्वारा अमरूद का पौधा आप लोग लगाएंगे, गमले में लगाएं चाहे ज़मीन में लगाएं, उस पर कम से कम फल आने में लगते हैं 5 साल, और उसके बाद में भी उन पर कितने फल आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो बीज के द्वारा जो भी अमरूद का पौधा होता है वो हाइट में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और उस पर फल आने के जो चांस हैं वो बहुत ही कम रहते हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग अपना समय बर्बाद ना करें और मार्केट जाएं, नर्सरी जाएं, वहाँ से आप लोग कोई भी ग्राफ्टेड या फिर एयरलेयरिंग गुटी के द्वारा तैयार किया गया अमरूद का पौधा लगा लें। इसके अलावा अगर आपके आसपास में कोई अमरूद का पौधा है जिस पर काफ़ी अच्छी तरीके से फल फूल आ रहे हैं, तो आप लोग उस अमरूद के पौधे पर रैनी सीजन में गूटी बांध करके अमरूद का पौधा तैयार कर सकते हैं। गूटी किस तरीके से बनाई जाती है इसके बारे में हमने पहले ही ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। उस वीडियो को देख करके आप लोग अपने पड़ोसी के घर से नया अमरूद का पौधा गूटी के द्वारा तैयार कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे अमरूद के पौधे पर जब अमरूद नहीं आ रहे थे तो हमने कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया है, या फिर अमरूद के पौधे से जो फल फूल झड़ने की समस्या होती है उसको रोकने के लिए कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। जिस अमरूद के पौधे पर कभी फल फूल आया ही नहीं है उस पौधे से ज़्यादा फल लेने के लिए जो हम फर्टिलाइजर तैयार करेंगे, तो उस फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ऑनियन यानी कि प्याज। प्याज हम सभी के घर पर होती है और इसके अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके अमरूद के पौधे पर फ्लोवरिंग को बढ़ाते हैं और फल फूल झड़ने की समस्या को रोकते हैं। तो हमने एक प्याज को ग्राइंड कर लिया है, अच्छे तरीके से पीस लिया है। लेकिन आप लोगों को खाली प्याज ही इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि दूसरा फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करना है, तभी आपके अमरूद के पौधे पर जो फल फूल नहीं आने की समस्या है या फिर फल फूल झड़ने की समस्या है वो नहीं होगी। तो देखिए दूसरे नंबर पर आपको चाहिए सीवीड फर्टिलाइजर, जिसको जाइम फर्टिलाइजर भी कहते हैं, और ये पूरे तरीके से ऑर्गेनिक होता है, समुद्रों की घासों वगैरह से बनाया जाता है, केमिकल फ्री होता है। तो आप लोग इसको अपने लोकल मार्केट से या फिर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो आप चलिए इसको इस्तेमाल करना कैसा है इसके बारे में बताते हैं। तो इसके इस्तेमाल करने से आपके अमरूद के पौधे पर जो फल फूल झड़ने की समस्या है वो भी नहीं होगी, और जिस अमरूद के पौधे पर कभी फल फूल आया ही नहीं है उस पर भी फल फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोनों को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले जो भी आपके पौधे की मिट्टी में घास वगैरह होती है
उन सभी को अच्छे तरीके से निकाल दीजिए और उसके बाद में आप लोग अपने अमरूद के पौधे की मिट्टी में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कीजिए। जब आपके अमरूद के पौधे पर फल फूल नहीं हो उस समय तो आप लोग गुड़ाई करके इस्तेमाल करें, लेकिन जब आपके अमरूद के पौधे पर फल फूल बन चुके हैं तो उसके बाद में आप लोगों को गुड़ाई नहीं करनी है। देखिए इस तरीके से हम लोग ये जो सीवीड फर्टिलाइजर के दाने हैं तो इस तरीके से डाल रहे हैं, लगभग 1 चम्मच। तो इस तरीके से हमने फिंगर की मदद से हल्का हल्का इसको चारों तरफ फैला दिया है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब फल फूल आना स्टार्ट हो जाए उस समय आपको गुड़ाई नहीं करनी है, तो हमने गुड़ाई की नहीं है। अब चलिए हम जो हमारा दूसरा फर्टिलाइजर है उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके इस्तेमाल करने से ये जो फल फूल झड़ने की समस्या है ये नहीं होगी। अब आप लोग देख सकते हैं हमने ये वाला जो फर्टिलाइजर जो घर पर बनाया है ऑनियन के द्वारा इसको डाल दिया है। अब हम पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद में हम इसकी करेंगे मल्चिंग। मल्चिंग करने से फ़ायदा यह होगा कि हमारे अमरूद के पौधे की मिट्टी में पानी की कमी नहीं होगी, हमेशा नमी बनी रहेगी, तो इससे हमारे अमरूद के पौधे पर फल फूल नहीं झड़ेंगे। तो मल्चिंग करने के लिए हम यहाँ पर गेहूं के भूसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। भूसे के इस्तेमाल करने से पौधे की मिट्टी के अंदर नमी बनी रहती है। इसके अलावा भूसे के अंदर जो भी जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जब भूसा गलता रहता है तो आपके अमरूद के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की पूर्ति होती रहती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप लोग चाहें तो धान का भूसा इस्तेमाल कर सकते हैं या चाहें गेहूं का भूसा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम फिर से मैं आपको याद दिला दूं, मैंने अभी आपको भूसा बताया था, गेहूं का भूसा नहीं है बल्कि ये धान का भूसा है। तो धान की भूसी का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर आप लोग जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि गेहूँ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है भूसा। इसके अलावा चाहे आप लोग कोकोनट हस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मल्चिंग के लिए। मल्चिंग के लिए कई चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए हमने अब मल्चिंग कर दी है और मल्चिंग करने के कुछ ही दिनों के बाद हमारे इस अमरूद के पौधे पर ढेर सारे फल आना स्टार्ट हो जाएंगे। मल्चिंग करने के बाद आप लोगों को हैंड टू हैंड पानी जरूर देना चाहिए, जिससे कि जो धान की भूसी वगैरह है ये एक ही जगह जम जाए। इसके अलावा अमरूद का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिलनी चाहिए, तभी आपके अमरूद के पौधे की ग्रोथ भी चलेगी और अमरूद भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। और दोस्तों इस तरीके से कुछ दिनों के बाद में आपके अमरूद के पौधे पर ढेर सारे फल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में जो हमने आप लोगों को जिस अमरूद के पौधे पर फल नहीं आ रहे थे उस अमरूद के पौधे में आज की इस वीडियो में जो फर्टिलाइजर बताया है उसके इस्तेमाल करने के बाद में इस तरीके से अमरूद भी आ गए। पूरी अपडेट आप लोगों को आज की इस वीडियो में दिखाई है। तो आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक करने के साथ शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को हमसे जोड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इस तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।